राहुल बाबा सुन ले 22 जनवरी 2024 को रामलाल प्रस्तापित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। जिस जगह का नमक पूरा भारत खाता है, नावा के कांग्रेस विधायक ने उसे नमक को ही भ्रष्टाचार कर दिया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर डीडवाना जिले के दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत नावा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार अभियान का कुचामन की धरती से शंखनाद किया। अमित शाह ने कुचामन में भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के साथ प्रत्याशी विजय सिंह भी मंचासीन रहे। शाह ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार की उपमा देते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हर लाल रंग में लाल डायरी ही नजर आती है। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान की भ्रष्ट सरकार में जहां हाथ डालो घोटाला निकलता है। राजस्थान में हर जगह घोटाला हुआ है। खनन घोटाले के कारण संत को जान देनी पड़ी। सचिवालय में करोड़ों का सोना और पैसा निकला। गहलोत सरकार ने पेपर लीक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आरपीएससी का हर पेपर लीक हुआ। हर साल यहां 3 पेपर लीक और लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पेपर लीक करके आप कांग्रेस के चट्टे बट्टों को रोजगार देते हैं। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। गहलोत को कांग्रेस में उनके साथी जादूगर कहते हैं। इस जादू से ही उन्होंने राजस्थान में बिजली गुम कर दी और लोगों को बिजली कटौती झेलनी पड़ी, रोजगार गुम कर दिए। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था गहलोत सरकार ने खत्म कर दी। प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, लेकिन गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया और रामनवमी व महावीर जयंती पर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि कोटा में पीएफआई वाले खुलेआम रैली निकाल रहे थे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कलेजा चाहिए। ये कांग्रेस के लोगों के बस की बात नहीं थी। जनसभा में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। शाह ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार थी तो आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। 2019 में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय राहुल गांधी पूरे देश में कहते फिरते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा कान खोलकर तिथि सुन लो, 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे रामलला प्रस्थापित होने वाले हैं। खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो। ये नरेंद्र मोदी का शासन है, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। आज मैं राजस्थान की जनता को कहने आया, अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो पीएफआई जैसे संगठनों से कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी करने वाले हैं। राहुल बाबा, 2019 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बना। अरे राहुल बाबा, तिथि तय हो गई, क्या कहना है? क्यों मूल सील गया है? वो तो नहीं जाएंगे, मगर नावा वालों, चुनाव के बाद आप अयोध्या का टिकट करा दो, रामलला भव्य मंदिर में विराजने वाला। माताओं भाइयों, देश के लिए योजना बनाई कि हर गरीब के घर में, हर व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाएंगे, परंतु यहां पर जल जीवन मिशन के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया खा गए, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचने दिया। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दीजिए,
ये डबल इंजन सरकार 2.5 साल के अंदर राजस्थान के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम है। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, खुद तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी, पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने किया। ट्रांसफर में पैसा लेने का आरोप लगना देश में कहीं नहीं हुआ। सचिवालय में 2 करोड़ और किलो में सोना मिलने की घटना देश में कहीं नहीं हुई। अरे गहलोत जी, शर्म करो, शर्म करो। जिस सचिवालय में आप बैठते हो, आपके नीचे, आपके नाक के नीचे 2.5 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना जब्त होता है। आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो? माताओं, भाइयों, बहनों, काली सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में 450 करोड़ का घोटाला, और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जांच करने वाले भी कहते हैं छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला। नावा वालों, बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार को दूसरा मैंडेट दे सकते हैं क्या? नहीं। जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या गांव दानी के अंदर। अब इतनी सारी चीजें तो कोई जादूगर ही गुम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, चाहे बिजली देनी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक करनी हो, या कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, ये काम केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है, भाजपा सरकार कर सकती है। और मित्रों, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बनाया, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड। हर साल 3 पेपर लीक हुए। प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का हर पेपर लीक होता है। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक, सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक, और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया।